कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? अब इसी जीती जाती मिसाल डॉक्टर शांतनु को ही ले लो। उन्होंने क्या क्या नहीं किया और बाद में। हाँ पुत्र, ये सब दुर्गा माँ का प्रताप है। ये उन्हीं के कर्म है जिसकी वजह से हमने एक पापी को अच्छे इंसान में बदलते हुए देखा। हाँ मामी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इसमें वेदिका की इच्छा शक्ति भी है जिसकी वजह से वो ये सब कर पाया। और सिंदूर की ताकत है, उस ताकत के सामने तो बड़े बड़े ताकतों की डेथ हो जाती है। तभी तो वो शांतनु हमारी वेदिका की मांग में सिंदूर नहीं पार सका। तितली मामी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैंने ऐसी भी बहुत सारी औरतें देखी हैं जो अपने सिंदूर का सम्मान नहीं कर पाती, उसकी इज्जत नहीं रख पाती, खुद ही अपने सिंदूर का अपमान करती हैं। ना पुत्र ना, सिंदूर का अपमान करना इतना आसान नहीं है। सिंदूर की अपनी एक मर्यादा होती है जिसमें हर औरत को बंद कर रहना चाहिए, तभी तो उसकी पवित्रता बनी रहती है। वो तुमने धर्म ग्रंथों में कहानी नहीं सुनी अहिल्या की? पता है क्या हुआ था? पलेखे में वो अपनी सिंदूर को पहचानने में गलती कर गई। फिर क्या था? श्राप मिल गया। चलते फिरते इंसान से पत्थर की मूर्ति बना दी गई। अब पलेखे में ऐसा हो गया उससे, कोई जान पूछ कर करे तो क्या होगा? भस्म ही हो जाएगा ना। निहारिका पुत्र, कहाँ चल दी? वो तितली मामी, मैं बस अभी आई। अरे नहीं नहीं, इधर आकर बैठ। देख हम कितनी अच्छी अच्छी गल्ला कर रहे हैं। अच्छा बैठ जा। जो भी है तितली मामी, आपकी बातों में दम है। भाई मैं भी मान गया सिंदूर की ताकत को, तभी तो हमारा रुद्र वापस आ गया। क्यों रुद्र? सही कहा ना मैंने? रुद्र के आने से निहारिका की दुनिया फिर से संवर गई, उसकी उजड़ी मांग फिर से भर गई। अरे ये क्या निहारिका, तुम्हारी मांग सूनी क्यों है? तुम्हारी मांग में सिंदूर क्यों नहीं है? ले मैं तो गौर ही नहीं किया था। ना पुत्र ना, सुहागन को अपनी मांग सूनी नहीं रखनी चाहिए। इतनी मनौतियों के बाद तुझे तेरा सिंदूर मिला है, रुद्र वापस है। चल चल जाकर सिंदूर पार किया। वो तितली मामी, मैं अभी नहा कर आई हूँ ना, इसलिए। अरे भाई रुद्र, तुम तो कम से कम इन बातों का ध्यान रखा करो ना। और निहारिका, सुहागन की मांग कभी खाली नहीं रहनी चाहिए, अशुभ होता है। अच्छा रुद्र, अब एक काम करो, जल्दी से मंदिर जाओ और सिंदूर लेकर आओ और निहारिका की मांग भर दो, अभी इसी वक्त। अब क्यों तितली मामी? ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। जा पुत्र, रुद्र जल्दी जा। जा ना पुत्र, जल्दी कर। ज्यादा देर मांग सुनी रहना अशुभ होता है। चल। वो तितली मामी, मैं अभी नहा कर आई हूँ ना, बाल गीले सूख जाएंगे तो खुद लगा लूंगी, ठीक है? कोई नहीं पुत्र, जैसी तेरी मर्जी, पर आगे से ध्यान रखना है। बड़े साहब चाय। हाँ, रख दो। निहारिका से कहना मैंने बुलाया। हाँ सर। मैडम, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। ठीक है।
आपने मुझे बुलाया पापा जी? हाँ बेटा। बेटा, हमारे घर में जो तूफान आया था भगवान की दया से थम चुका है। रिश्तों में जो कड़वाहट और दूरियां आ गई थीं वो भी अब नहीं दिखाई देती हैं। अंतरिक्ष का रवैया भी रुद्र के प्रति बदला हुआ है। लेकिन बेटा, मन में खटका सा है कि अंतरिक्ष के मन में अभी भी रुद्र को लेकर कुछ सवाल तो हैं जो उसकी जबान पे तो नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी उन सवालों की परछाइयां उसकी आंखों में दिखती हैं। तुम तो जानती हो अंतरिक्ष के मन की बात कितनी जल्दी उसकी जबान पे आती है। बेटा, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कभी अंतरिक्ष को तीखी या दिल तोड़ने वाली बात कह भी दे, तुम और रुद्र उसकी बात का बुरा नहीं मानना। पापा जी, आप जो बातें मुझसे कह रहे हैं उनका एहसास है मुझे। लेकिन पापा जी, अब जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं अंतरिक्ष की किसी भी छोटी मोटी बात का बुरा क्यों मानूंगी? और रुद्र को तो आप जानते ही हैं, वो तो किसी भी बहस और झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहते। और वैसे भी पापा जी, रुद्र वापस लौट आए मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। आज हमारा परिवार सारे गिले शिकवे शिकायतें भूलने के बाद एक साथ खुश है। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए आप मेरी और रुद्र की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और पापा जी, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि अंतरिक्ष के मन में रुद्र के लिए कोई कड़वाहट है, लेकिन अगर फिर भी उसने कोई तीखी चुभने वाली बात कह दी तो मैं और रुद्र से अनसुना कर देंगे। उसकी किसी भी तीखी और कड़वी बात की वजह से मैं रिश्ते कमजोर नहीं होने दूंगी। जीते रहो बेटा। आप बेफिक्र रहिए। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। चलो भाई, अब हमें पार्टी दो। पार्टी नहीं, रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर। ओहो, रोमांटिक डिनर में हमें क्या लेकर जाएंगे? आप पे ही जाएंगे। हमें तो बिग पार्टी चाहिए। इट इज अ बेटर आइडिया। मेरी तरफ से भी आप दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी एनिवर्सरी। वो तितली मामी, आप पार्टी मांगने की बात कर रही थी ना? आप भी हमेशा पार्टी मांगने की ही बात करती हैं। कभी आपने पार्टी देने के बारे में सोचा? मैं ये सोच रहा था कि इस बार रुद्र और निहारिका की शादी की सालगिरह पर हम सब इनको पार्टी देते हैं। क्यों? अरे वाह, ये है बेस्ट आइडिया। हम देंगे ना पार्टी, धमाकेदार पार्टी। मैं पार्टी की तैयारी करता हूँ। क्या बात है वेदिका, तुम मुझे इतना क्यों सजा रही हो? वाह निहारिका, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। एक मिनट। तुम्हें आज मेरी नजर न लग जाए। सच,
आज जब रुद्र भैया तुम्हें देखेंगे ना तो देखते ही रह जाएंगे। बहुत अच्छी लग रही है, सच। वेदिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो ना, क्या बात है? वेदिका, मैं और हाय हाय, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। कितनी सोहनी लग रही है। काला टिक्का लगा दिया मैंने। वेरी गुड। वेदिका, मेरे से रहा नहीं जा रहा, मेरे पेट में गुड़ुम गुड़ुम हो रही है। बता तू क्या? तितली मामी, क्या बात है? आप क्या बताना चाहती हैं मुझे? बताइए ना मुझे तितली मामी कि वेदिका मुझे इतना क्यों सजा रही है? पता चल जाएगा पुत्र, सब पता चल जाएगा। जरा सब्र कर। तितली मामी, अब आप भी घुमा फिरा कर बातें करने लगी। पार्टी में तो सब आएंगे, फिर मेरी इतनी स्पेशल तैयारी क्यों? पता चल जाएगा निहारिका, बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा। नहीं नहीं हुड़ नहीं, अभी करो इंतजार। नहीं नहीं, अभी नहीं। ध्रुव, ये सब क्या है? वाह, ये शेरवानी आप पे बहुत सूट कर रही है। You're looking good। हाँ, पर क्यों? भैया, आज की जो पार्टी है ना, उसका थीम है मैरिज। तो सब सच सवर के आएंगे। अब मुझे देखिए, मैं दूल्हे से कम लग रहा हूँ क्या? पर ये सब किस लिए? भैया प्लीज, अब आप और कोई सवाल मत कीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि आज आपको सबसे अच्छा दिख रहा है। You have to look the best। हाँ, लेकिन मुझे ही क्यों? पेशेंस, पेशेंस, सब समझ में आ जाएगा। भाई मुझे तो लगता है कि अब मुझे सबको सच्चाई बतानी होगी। पर लेकिन सबसे पहले मैं अंतरिक्ष भैया को थैंक्स करना चाहूंगा, जिनका ये ब्रिलियंट आइडिया है। आगे की बातें मैं बताती हूँ। निहारिका, किस्मत से रुद्र भैया तुम्हारी जिंदगी में एक बार फिर आ गए, तो अंतरिक्ष भैया ने सोचा क्यों ना तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन ही तुम दोनों की फिर से शादी कर दी जाए। अच्छा आइडिया है ना? तो बस हम सब वही कर रहे हैं, एक बार फिर वही कस्में, वही रस्में। शादी का बंधन अटूट हो जाएगा, तुम दोनों का प्यार और भी गहरा हो जाएगा। सच निहारिका, रुद्र भैया को एक नई जिंदगी मिली है,
तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में एक नई बहार आ जाएगी। ये सब क्या है? अब ये कैसा सरप्राइज है? भाई हमारे सरप्राइजेस कुछ ऐसे ही होते हैं, जरा से शॉकिंग। भाई जो भी हो, तुम दोनों की जोड़ी फिर से सजने लगी, ये बेस्ट हुआ है। ध्रुव, I mean, ये सब अरे नहीं नहीं नहीं, अब कोई बहाना नहीं चलने वाला। ऑफ कोर्स, बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ भाई, कोई बहाना नहीं चलेगा। वैसे अंतरिक्ष का ये आइडिया और सरप्राइज हम सबको बहुत ही पसंद आया। चल पुत्र, अब मौके की डेथ नहीं करानी है। रुद्र चल बैठ जा यहाँ। सिंदूर की अपनी एक मर्यादा होती है जिसमें हर औरत को बंद कर रहना चाहिए, तभी तो उसकी पवित्रता बनी रहती है। पवित्रता बनी रहती है। पवित्रता बनी रहती है। पर लेकिन वो अपनी सिंदूर को पहचानने में गलती कर गई। फिर क्या क्या श्राप मिल गया। चलते फिरते इंसान से पत्थर की मूर्ति बना दी गई। पत्थर की मूर्ति बना दी गई। पत्थर की मूर्ति बना दी गई। अरे तुम दोनों तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। तुम दोनों तो ऑलरेडी शादीशुदा हो ना, तुम्हें तो बस एक बार फिर से फेरे लेने है ना? क्या हुआ? बहुत मुश्किल हो रही है तो मना क्यों नहीं कर देती? कह क्यों नहीं देती सबसे कि तुम्हें शादी नहीं कर सकती? मैं जानता हूं निहारिका, ये तुमसे नहीं होगा। क्यों? मेरा ये वार तो खाली नहीं गया ना। तुम हार गई निहारिका, तुम हार गई, तुम हार गई, तुम हार गई।